जीएसटी दरों में की गई कटौती आज से हुई लागू, सस्ते उत्पाद से मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, जीएसटी सुधार को लेकर देश में उत्साह। पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा बरनाला और तरनतारन में कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। और आज से शुरू हुआ शारदीय नवरात्रों का पर्व, पूजा अर्चना करके साथ धूमधाम से हुई शुरुआत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीद बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसी कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक का कर राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कड़ी निगरानी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने नए जमाने के मुताबिक जीएसटी की दरों को कम किए जाने के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जब साल 2017 में जीएसटी सुधारों की तरफ कदम बढ़ाया था, तब पुराना इतिहास बदलने की और नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे अलग अलग करों से लोगों को राहत मिली है। जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। जो देश के लोगों की जरूरत कम है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन को देश की जनता जनार्दन ने खूब सराहा है। पीएम के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश की जनता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की पहल अब बहुत जरूरी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमारे देश की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो काफी ग्रोथ करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज और बोला कि जो है अब हम जो है अपना स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने से ये होगा कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा और हमारे जैसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपने देशवासियों से ये भी अपील किया कि वो अपने देश की वस्तुओं को अपनाएं और बाहर की वस्तुओं को ना अपनाएं। पहले भी हमारे देश की आजादी में भी एक बार स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा लगाया गया था गांधी जी के द्वारा। आज फिर वो समय आ गया है कि हमें दिखाना है कि भारत किसी भी राष्ट्र से या किसी भी देश से कमजोर नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक अहम प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कल से बरनाला और तरनतारन में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे। बड़ा ऐतिहासिक कदम है ते कल तो ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस प्रक्रिया च सुधार भी करांगे। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में पंजाब सरकार द्वारा 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले जा चुके हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़कर 1000 हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मोहल्ला क्लिनिकों में मिलने वाली दवाएं अब 100% तक मिल रही हैं। आम आदमी क्लिनिक ਜਿਹੜੇ खोले 200 हो रहे 1000 हो जाना आने वाले दिनों च। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ 30% ਤੋਂ ਹੁਣ 100% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ठीक होके जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अल्पसंख्यक महासंघ और न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से पंजाब के नंगल में आयोजित किया। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सतलुज नदी के किनारे बसा नंगल शहर पंजाब का पहला शहर है जहां बाढ़ के बाद पहला स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में हजारों बाढ़ प्रभावित लोगों ने भाग लिया और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस जांच शिविर में खास तौर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही अल्पसंख्यक महासंघ के संयोजक और राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह सिंधु भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान शहर के 5000 से अधिक लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दिनों से ही देशवासियों की सेवा को बहुत महत्व दिया है और इसी पवित्र विचार के समर्थन में आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस की स्मृति में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। ना जिस प्रकार से भी आपने अलग अलग जितने भी हॉस्पिटल है उनके स्पेशल लोगों को, विशेष लोगों को यहाँ बुलाया और लगभग 70 से अधिक डॉक्टर आज आपकी सेवा दे रहे हैं। मुझे बताया कि 500 से भी अधिक पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके साथ काम कर रहा है। तो बिना पैरामेडिकल के कोई भी कैंप सफल नहीं होता है। मैं सोचता हूँ उन सब भाइयों का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पंजाब राजभवन के गुरु नानक सभागार में क्षमा याचना दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस समय उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ क्षमा और करुणा का संदेश भी साझा किया। इस अवसर पर संत महात्माओं ने अपने संत वचनों के माध्यम से क्षमा की दिव्यता, करुणा की गहराई और आत्मशुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला। सुखदर्शन मुनि जी ने कहा कि क्षमा केवल एक गुण नहीं बल्कि आत्मा की सर्वोच्च साधना है। क्षमा को धारणा करना आत्मबल का प्रतीक है और यही सच्चे वीर का आभूषण है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपने संबोधन में जैन धर्म की इस परंपरा को संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि क्षमा में वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है, मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर सकती है और समाज में शांति व सद्भावना का आधार बन सकती है। कार्यक्रम का समापन मंगल पाठ और शांति प्रार्थना के साथ हुआ, जिसने यह संदेश दिया कि क्षमा केवल एक दिन की औपचारिकता नहीं बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग है। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब में आई बाढ़ को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस समय उन्होंने पार्टी कार्यालय पर पंजाब में आई बाढ़ के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2023 में भी बाढ़ आई थी और अब 2025 में इस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही बल्कि भाजपा को जिम्मेदार ठहराने में लगी हुई है। मैं देख रहे सब 2023 च भी हड़ आया सीगा, कुछ दिन रौला रप्पा रहा, ਉਹਦੇ बाद ਉਹੀ घोड़े ਉਹੀ मैदान ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। 23 ਦੇ बाद चलो शुक्र है 24 बच गया, ਹੁਣ फिर 25 ਚ फिर आ गया। मेरा मनना है भी ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। फिर आ जाऊगा अगले साल जिस तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन रही हैं साहब, कदों भी हो सकता है। ऐतकी शायद 2 साल भी ना पैण, अगली बारी आ जाए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ आर वी ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बुलाया गया विधानसभा सत्र असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जांच का विषय है यह है कि पिछले समय में किस बांध से कितना पानी छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही रावी नदी से हुई है, जिससे रंजीत सागर बांध से पानी आता है और यह बांध पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इसका भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड या केंद्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। मेन ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ऑफिशियल डाटा कहता है जी उतों 27 तरीक ਨੂੰ उन्होंने 2,75,000 क्यूसिक पानी उतों छड्डता, पर इतों जो 1 क्यूसिक पानी भी छड्ड दिया तो ऑफिशियली रिकॉर्ड ਉਹਦਾ सरकार को जरूर होना है। तो मैं अज इस करके खेचल दी है भी जो सैशन बुलाया जाए ना, गोंगलों तो मिट्टी ना झाड़न, जो दिन दसन भी रिलीज कदों होया तो कितना पानी होया उतों। सुनील जाखड़ ने कहा कि बेहतर होगा इस पूरे मामले की किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो ताकि वास्तविक कारणों का पता चल सके। भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ की ओर से 24 से 26 सितंबर 2025 तक अखिल भारतीय वायुसेना स्कूल एथलेटिक्स खेल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके बारे में भारतीय वायुसेना द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जानकारी दी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए एयर कमांडर ने कहा कि इस चैंपियनशिप का सफर 2008 में शुरू हुआ था और अब तक 3 BRD को इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 7 कमान से 120 स्कूलों के 520 बच्चे इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। 7 कमान से 126 स्कूल के 520 बच्चे इस पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द चैंपियनशिप विल स्टार्ट ऑन 24th 8 o'clock, सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी, जिसको हमारे एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड इनॉग्रेट करेंगे और 26 तारीख तक चलेगी। 26 तारीख को इसका कल्मिनेशन होगा। 26 तारीख को एयर मार्शल एस शिव कुमार AOA इसको क्लोजिंग सेरेमनी में प्रिजाइड करेंगे। उन्होंने बताया कि जब हमारे बच्चे आउटडोर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो उनके दिमाग, दिल और सोच को खुलापन मिलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेला 2025 में शिरकत की और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से पहले मैं एक किसान हूं और किसान हित मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का केंद्र है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार शोध किए हैं। उन्होंने बताया कि मेले का विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। मित्रों, यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये गौरव का केंद्र है। मित्रों, यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक यहां पर शोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है और उनकी सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने वाले किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि खेती का हर कदम प्रकृति के संतुलन के साथ साथ आगे बढ़े। इसलिए आज के इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी आज यहाँ पर दी जा रही है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।